तो कल वाले क्लास में हमने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे लीनियर अरेंजमेंट पर। आज भी हमारा जो टॉपिक रहेगा जिस पर आज हम फिर से क्वेश्चन करेंगे वो है लीनियर अरेंजमेंट, क्योंकि हमने सोचा है कि 2 क्लास लीनियर अरेंजमेंट की लेंगे और जो 2 क्लास है वो हम सर्कुलर अरेंजमेंट की लेंगे, जिससे कि आपके जो चीज़ें हैं, जो डाउट्स हैं, वो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिले और डाउट्स आपके क्लैरिफाई होते चले जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये नया पैटर्न है क्वेश्चन का, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि एक ही डायरेक्शन में लोग बैठे हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 2 अलग डायरेक्शन में जो लोग हैं वो बैठे हैं, यानी कि 2 अलग रो में 2 अलग डायरेक्शन में लोग बैठे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, अब पहला सेंटेंस है। पहला सेंटेंस कह रहा है 6 फ्लैट्स ऑन अ फ्लोर इन 2 रोज। ठीक है, 2 रो में 6 फ्लैट्स हैं। ठीक है, फेसिंग ईस्ट एंड वेस्ट आर अलॉटेड टू QRSTUNV। यानी कि पहले तो मैं डायरेक्शन बता दूं, मैंने ऐसे कल भी बताया था। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, ये डायरेक्शन आप सभी को पता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें कह रहा है कि 6 फ्लैट हैं जो कि 2 रो में है। ठीक है, रो आप सभी जानते हैं, क्लास में सभी पढ़े हैं, तो रो जानते हैं कि रो वाइज कैसे बैठा जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो 3 ईस्ट फेस कर रहे हैं, 3 वेस्ट फेस कर रहे हैं, और जो 6 फ्लैट हैं वो ये हैं QRSTUV, यानी कि QRSTUV, ये आपके 6 फ्लैट हैं, यानी कि 6 घर हैं। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस कह रहा है, दूसरा सेंटेंस कह रहा है आर गेट्स ईस्ट साइड फेसिंग एंड नॉट नेक्स्ट टू टी, यानी कि जो आर को जो घर मिला वो है ईस्ट साइड। तो पहले आप देखिए इस क्वेश्चन का जो अप्रोच है, आप एग्ज़ाम में इस तरह से 2 बॉक्स बना लीजिए और इस पे आपको पता है कि 6 लोग हैं, तो यानी कि 3 को ईस्ट साइड मिलेगा, 3 को वेस्ट साइड मिलेगा घर, 3 को पूरब की तरफ घर मिलेगा, 3 को पश्चिम की तरफ घर मिलेगा। तो आपको पता है कि ये वाला डायरेक्शन ईस्ट होता है, ये वाला डायरेक्शन आपका वेस्ट होता है। ये देखिए, वेस्ट इस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट ये डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि आर गेट्स ईस्ट साइड फेसिंग एंड नॉट नेक्स्ट टू टी, यानी कि जो आर को जो घर मिलेगा वो आपका ईस्ट साइड मिलेगा, यानी कि आर आपका ये यहाँ पर भी हो सकता है, और लेकिन इसमें जो दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि जो टी के बगल में नहीं है, यानी कि टी ये वाले बॉक्स में नहीं आएगा, यानी कि आर का जो जस्ट नीचे वाला बॉक्स है यहाँ पे आपका जो टी है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो स्थिति है हमारे क्वेश्चन की वो क्लियर नहीं हुई है। तो अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है, जो तीसरा नंबर है, कि टी एंड वी गेट डायगोनली अपोजिट फ्लैट्स, यानी कि टी और वी को डायगोनली अपोजिट फ्लैट्स मिले हैं। ठीक है, तो टी अगर आपका यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे तो टी आएगा नहीं, दूसरे वाले सेंटेंस में जैसा कि दिया है नॉट नेक्स्ट टू टी, तो टी तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ सकता है। तो जो टी और वी जो है वो डायगोनली अपोजिट है, यानी कि टी और वी यहाँ पे आएंगे डायगोनली अपोजिट। ठीक है, फिर उसके बाद एस, ये देखिए, अब चौथा सेंटेंस कह रहा है कि एस नेक्स्ट टू वी गेट्स अ वेस्ट फेसिंग फ्लैट, यानी कि जो एस है वो वी के बगल में है और उसको जो है वेस्ट फेसिंग फ्लैट मिला है। तो ये देखिए कंडीशन यहाँ पे सही है। एस आपका यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी होता है, तो अभी मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है। ठीक है, यहाँ पर भी एस हो सकता है क्योंकि ये वी के बगल में और इसको वेस्ट साइड का फ्लैट मिला है। और इस सेंटेंस से एक चीज़ और क्लियर हो गई कि जो आपका वी है उसको भी वेस्ट साइड वाला घर मिला हुआ है। उसके बाद जो पांचवा सेंटेंस कह रहा है कि यू गेट्स आ ईस्ट फेसिंग फ्लैट, यानी कि जो यू को जो घर मिला है वो ईस्ट साइड वाला घर मिला है, यानी कि यू को ये वाला घर मिला है। तो यानी कि RUT को मिला है ईस्ट साइड वाला घर, पूरब की तरफ वाला घर, और जो पश्चिम की तरफ वाला जो घर है वो मिला है SV को और Q को। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा जो पैटर्न है ये बन गया। अब इसी के आधार पर हमें ये 5 क्वेश्चन जो है नीचे दिए हुए वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए किया कुछ नहीं, मैंने बस जो सिंपली हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला था उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमें बस ये अरेंजमेंट करना है। इस अरेंजमेंट को अगर आप समझ जाइएगा, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है उसको समझ जाइएगा, तो आप ये अरेंजमेंट जो है वो बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट्स वेस्ट फेसिंग फ्लैट, यानी कि पश्चिम की तरफ
पश्चिम की तरफ कौन सा जो है वो आपको, मतलब सिंपली हमसे कह रहा है कि वेस्ट की तरफ कौन कौन से फ्लैट्स आ रहे हैं, यानी कि कौन कौन से घर आ रहे हैं। तो देखिए SVQ आप आसानी से निकाल लिए थे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये देखिए ऑप्शन डी आपका सही है, QS और V, ये जो तीनों फ्लैट है ये आपके पश्चिम की ओर दिख रहे हैं। अब जो इसी में जो अगला क्वेश्चन है, हुज फ्लैट इज बिटवीन R एंड T, यानी कि R और T के बीच में किसका फ्लैट है। तो ये देखिए R और T के बीच में आपका U वाला फ्लैट है, तो U का घर कहाँ पे है, R और T के बीच में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। उसी तरह फिर अगला क्वेश्चन, इफ द फ्लैट्स ऑफ U एंड Q आर इंटरचेंज देन हुज फ्लैट विल बी अपोजिट टू द फ्लैट ऑफ U, यानी कि जब U और Q वाले जो फ्लैट है, जो इनके घर है, अगर इनको अदला बदली कर दिया जाए तब U के अपोजिट कौन सा फ्लैट होगा। तो U और Q कहाँ पे है, U और Q यहाँ पे, तो जो नया स्थिति जो बनेगा वो देखिए ये मैं साइड में बनाता हूँ, तो R Q और T जो ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं और जो वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं वो आपके ये हैं S V और U, ये आपके क्यों इस तरह से ये नया बना, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो डिमांड था कि U और Q की जो पोजीशन है, जहाँ पे जो स्थिति है उसको आप इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि अदला बदली कर दीजिए। तो U का अपोजिट पूछ रहा है, तो U का अपोजिट क्या होगा, T, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद द फ्लैट्स ऑफ विच पेयर अदर देन T एंड V आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, जैसे T और V डायगनली अपोजिट हैं वैसे ही और कौन से पेयर जो है वो डायगनली अपोजिट है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन वेरिफिकेशन करना होगा, पहला ऑप्शन है T एंड Q, तो T एंड Q डायगनली अपोजिट है, नहीं है, क्योंकि ये T और Q क्या है, अपोजिट है, डायगनली अपोजिट नहीं है। यू और एस देखिए ये डायगनली अपोजिट है आपके। फिर उसके बाद टी और यू देखिए ये तो अगल बगल है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद आर और क्यू, ये देखिए आर और क्यू भी डायगनली अपोजिट नहीं है। डायगनली अपोजिट कौन से हैं, आर वी हो गया, यू क्यू हो गया, यू एस हो गया, टी वी हो गया, इसको हम डायगनली अपोजिट बोलते हैं। तो यू एस वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये करेक्ट है। फिर उसके बाद हुज फ्लैट इज बिटवीन क्यू एंड वी, यानी कि क्यू और वी के बीच में किसका फ्लैट है। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि जितना हमने ये सॉल्व किया उस हिसाब से तो ये जो कंडीशन जो हमने अरेंज किया था ये सही बैठ रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। शायद ये होना चाहिए Q और S के बीच में कौन सा फ्लैट है, तो ये आपका V जो ऑप्शन होगा ये सही होगा, यानी कि S जो है वो यहाँ पे आएगा और V जो है वो यहाँ पे आएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, और इसको जैसे है कि थोड़ा सा जो है ये NTSC का आया हुआ भी क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए कराना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स की कतार में A इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि जो A का जो पोजीशन है वो बाई ओर से छठवें पोजीशन पे है। ठीक है, ये छठवें पोजीशन पे है, A की जो पोजीशन है ये छठवें पोजीशन पर है। ठीक है, एंड B इज 10th फ्रॉम द राइट, तो जो B की जो पोजीशन है वो 10th है, कहाँ से, राइट के डायरेक्शन से, राइट से। ठीक है, ये भी देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लेफ्ट से 6th पोजीशन है और बी की जो पोजीशन है वो राइट से 10th पोजीशन है। ठीक है, इफ देयर आर 8 स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 8 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, आया हुआ भी NTSC का है और आगे भी आ सकता है, ओलंपियाड में भी आपको ऐसे क्वेश्चन फंस सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब 8 स्टूडेंट हैं A और B के बीच में। ठीक है, तो यहाँ तक जो क्वेश्चन में दिया था वो क्लियर है। अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं एक रो में, मतलब कि ये जो रो है जो फॉर्म हो रही है इस रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो पहले ही मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था कि जो ए की पोजीशन है वो लेफ्ट से 6th में है, तो यानी कि 5 स्टूडेंट इधर होंगे, ए जो है वो छठवा है लेफ्ट से। फिर उसके बाद जो बी की जो पोजीशन है वो राइट से 10th है, यानी कि राइट साइड से दाई ओर से 10वीं पोजीशन है, यानी कि 9 स्टूडेंट आपके इधर भी होंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये दिया है कि ए और बी के बीच में आपके 8 स्टूडेंट हैं, तो आप इसको इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए 5 बच्चे, 1 बच्चे, 8 बच्चे, 1 बच्चे, 9 बच्चे। तो ये देखिए 5 1 6 हो गया, 6 8 आपका 14 हो गया, 14 और 1 आपका 15 हो गया, 15 9 आपका 24 हो गया, यानी कि टोटल आपके 24 बच्चे हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो था आज हमने जो है वो लीनियर अरेंजमेंट पे फिर से क्वेश्चन के, और मैंने जितने भी पैटर्न थे वो मैंने समझा दिए हैं आपको। अब मैं कल से जो है वो चालू करूँगा सर्कुलर अरेंजमेंट।